तो बिहार के जितने भी बेरोजगार युवाओं, आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और गौर से देखेंगे नहीं बल्कि इस वीडियो को गौर से सुनेंगे और समझेंगे भी, क्योंकि आज से ही आपकी बेरोजगारी खत्म होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। और अभी हम पहुंचे हुए हैं मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचे हुए हैं, जहां पर हमारे सामने डॉक्टर अकलक जी हैं और वैज्ञानिक भी हैं इस केंद्र के। और यहाँ पर हम क्यों पहुंचे हुए हैं, क्या दिखाने जा रहे हैं और क्या बताने जा रहे हैं, तो यहाँ पर सभी आज जो प्रशिक्षण हो रहा है वो सभी अनुसूचित जनजाति के समाज से आने वाले, जो पिछड़ी जाति से आने वाले लोग हैं, जो एकदम दबे हुए हैं, जिनको ऐसा महसूस होता है कि हमें 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपया कमाने के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ट्रेन में धक्के खाकर जाना हमारी जरूरत और मजबूरी है। वैसे लोगों को आज यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आपको बिहार छोड़कर नहीं जाना है और अपने आप से बेरोजगारी जो है खत्म कर लेनी है और खुद स्वयं रोजगार के सृजन की यहाँ पर पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। किस तरीके से आप मछली पालन करेंगे और किस तरीके से एक बेहतर व्यवसाय के रूप में आप अपने आप को स्थापित करेंगे, और कम से कम जगह, जिनके पास कोई जगह भी नहीं है उसकी भी बहुत सारी यहाँ पर व्यवस्था है और उसकी लगभग 7 दिनों से ट्रेनिंग चल रही है। तमाम बच्चों को आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कुछ पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, कुछ साक्षर भी हैं, कुछ जो है एजेड भी हैं, कुछ नवयुवक भी हैं। सभी लोग जरूरत के हिसाब से यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इन्हीं के जुबान से हम सुनाएंगे। सबसे पहले तो कैमरे पर नव वर्ष में आने के लिए आपको धन्यवाद दिया जाएगा। जी जी, धन्यवाद। आप सभी दर्शकगण को मैं डॉक्टर अकलाकुर, मेरे क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मोतीपुर, जो कि केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई का 5वां केंद्र है, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। मैं बता दूं कि यहाँ पे वस्तुतः हर एक महीना विभिन्न प्रकार का कौशल विकास ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता रहता है। ये मोतीपुर केंद्र जो हमारा एक क्षेत्रीय अनुसंधान का केंद्र है, वह स्थानीय तकनीक पे रिसर्च करती है और साथ में युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको स्वावलंबन और साथ साथ स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करती है। तो अभी का जो ट्रेनिंग है हमारा, वो एससी कम्युनिटी के युवाओं के लिए है और मेरा उद्देश्य यही है कि हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो युवा रोजगार के लिए हमारे राज्य से बाहर पलायन करते हैं, दर बदर रोजगार के लिए भटकते हैं, उनका भटकना बंद हो और वो अपने यहाँ मत्स्य पालन के द्वारा या मत्स्य के साथ साथ और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल अपना करके अपने लिए ही रोजगार सुनिश्चित नहीं करे, साथ में वो एक मॉडल बन के और युवाओं को प्रोत्साहित भी करे और उससे रोजगार तो ग्रामीण प्रोत्साहन होगा ही ग्रामीण रोजगार का, साथ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफी आगे बढ़ेगी। इसी संदर्भ में जो आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम और अभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है वो 23 जनवरी से 29 जनवरी तक का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और वो समेकित मछली पालन, खास करके बत्तख और मुर्गी पालन और मछली पालन तीनों को एक साथ जोड़ करके जो मॉडल है उस पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम यहाँ पे मछली पालन के विभिन्न चरणों, जैसे कैसे आप साइट सेलेक्ट करते हैं, कैसे आप विभिन्न प्रकार के तकनीक में निर्माण करते हैं, साथ में कौन कौन से और किस प्रकार से मछली का संचयन करते हैं, कैसे हम आहार प्रबंधन करेंगे, मछली के रखरखाव के साथ साथ पानी जल गुणवत्ता को कैसे हमको संभाल के रखना है जिससे कि एक बेहतर उत्पादन हो। यदि मछली में कोई बीमारी आती है, हम तो पहले आने नहीं देना है, अगर आती भी है तो कैसे हम उसको रोकेंगे या उसका इलाज करेंगे, मछली कैसे हार्वेस्ट करना है और फाइनली हमको मार्केटिंग मछली का किस तरह से करना है। इन सारे पहलुओं पे विस्तृत चर्चा होती है और हम चाहते हैं कि युवा यहाँ से न सिर्फ जानकारी लेके जाएं, बल्कि एक पूरा एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस अपना करके अपना पूरा कौशल विकसित करके जाए। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ ट्रेनिंग होता है और ये ट्रेनिंग केंद्र सरकार के संस्थान केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई जो है उसके वैज्ञानिकों के सहयोग से और इस क्षेत्र पे दिया जाता है, जो कि बिहार के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। सर, एक सवाल ये है कि अभी बिहार में बहुत सारे गरीब ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए भी
भूमि नहीं है, जिनके पास एक आध कट्ठा या 2 कट्ठा जमीन होगा, वैसे युवा आपके यहाँ ट्रेनिंग लेता है, तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग पैकेज की पूरी जानकारी लगभग कितने दिनों में वो हासिल कर सकता है? जो ट्रेनिंग अभी कौशल विकास कार्यक्रम का जो ट्रेनिंग होता है, हम कम से कम 7 दिन युवाओं को बोलते हैं कि वो 7 दिन का पैकेज जरूर उसमें शामिल हो, ताकि वो पूरी जानकारी ले पाए। और उसी ट्रेनिंग के दौरान हम सारे युवाओं को ग्रुप में बांटते हैं, 4 या 5 लड़कों के ग्रुप में, और उनका कंप्लीट हम हैंड होल्डिंग करते हैं कि वो अपने स्थान पे जा करके वो ग्रुप पहले एक क्रॉप निकाल के देखे, ताकि उसमें वो लर्निंग बाय डूइंग जो कंसेप्ट होता है कि करके पूरी तरह अपने आप को सेटिस्फाई कर ले, और उसके बाद फिर वो आगे और अपने कल्चर को बढ़ा पाते हैं। तो इसमें 7 दिन का जो अभी का प्रोग्राम है वो 7 दिन का, कभी कभी हम 20 दिन का भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन 7 दिन का प्रोग्राम अगर वो भाग लेते हैं तो काफी है, उतना में ही हम उनको पूरी तरह से मोटिवेट कर देते हैं, उनको स्किल इम्पार्ट कर देते हैं कि जिससे कि सवाल सर, इन्वेस्टमेंट प्लान, मान लीजिए कि अगर यहाँ से कोई ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपने घर पर इस व्यवसाय को मत्स्य पालन का शुरू करने जा रहा है, तो उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका क्या व्यवस्था है? देखिए, मछली पालन जो यहाँ पे है वो हर एक तरह के संसाधनों में किया जा सकता है। जैसे हमारे पास आसपास कोई गड्ढा है, कोई चौर है, या दूसरे तरह के व्यवस्था जो अभी उपस्थित है, पहला तो हम उसको उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है कि मछली पालन के कई सारे तकनीक है, हम अपने संसाधन, जैसे आपने कहा भी कि किसी के पास 2 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन भी है, तो हम उसके लिए भी यहाँ मॉडल सिखाते हैं कि आप उस मॉडल को शुरू करते हैं तो आप कम लागत पे या कम जमीन आपके लिए समस्या नहीं रहती है। आप यहाँ से सीख के जाने के बाद आप उसको अच्छी तरह से सरकार के पास भी कोई ऐसी योजना है जो आपके यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहा है और उस ट्रेनिंग के आधार पर उसको आर्थिक सहयोग प्रदान करे? आप जैसा कि जानते हैं कि मछली पालन स्टेट सब्जेक्ट है, ये केंद्र सरकार की संस्था, हम पूरी तरह से तकनीकी जानकारी देते हैं, स्कीम की जानकारी देते हैं, और यहाँ जिला मत्स्य जो कार्यालय है राज्य सरकार की, उसके तहत बहुत सारे स्कीम अभी फ्लॉन्टेड है, जिसमें कि तालाब विधि से मछली पालन है, बायोफ्लॉक विधि से, आरएस विधि से, केज कल्चर है, पेन कल्चर है, साइंटिफिक वेटलैंड में मछली पालन है, समेकित मछली पालन है। आप किसी भी स्कीम से जुड़ करके इवन फाइनेंशियल जो लाभ है आप ले सकते हैं जिला मत्स्य कार्यालय के थ्रू। एक सवाल और है सर कि ये जो वीडियो देखने वाले दूर बिहार के कोने कोने से लोग होंगे, यदि मान लीजिए, चूंकि आपने बताया कि 5 ही सेंटर है और इसमें एक सेंटर ये भी हुआ, बिहार के अदर जिला से अगर कोई आना चाहता है तो उसके लिए रहने खाने पीने इसकी व्यवस्था का क्या है? अलग अलग स्कीम में ट्रेनिंग होता है, स्पॉन्सर ट्रेनिंग जो भी है उसमें आपको रहने खाने हर चीज का व्यवस्था हम यहाँ देते हैं। यहाँ राज्य ही नहीं, हमारे बिहार राज्य के डिफरेंट जिला से, अलग अलग जिला से ही नहीं, अगर दूसरे राज्य से भी हमारे यहाँ लोग ट्रेनिंग लेना चाहे तो वो आ सकते हैं। स्पॉन्सर ट्रेनिंग पूरा फ्री रहता है, जैसे अभी का जो ट्रेनिंग है वो एससी कम्युनिटी के लिए वो पूरा फ्री ट्रेनिंग है। हम उसमें ट्रेनिंग के साथ साथ उनको सीड फीड आदि चीजों का सहयोग भी देते हैं कि वो जाकर के शुरुआत कर पाए। तो राज्य ही नहीं, राज्य के बाहर के भी कोई युवा आना चाहे ट्रेनिंग के लिए तो हम उनका वेलकम करते हैं, वो आकर के सीखे। उद्देश्य एक ही है कि यहाँ आए, वो सीखे, यहाँ से जाके अपने स्थान पे इस कार्य को करे, एक दिया जलाए, ताकि वहां से और युवा उनसे सीख करके और इस कार्य को अपना करके ग्रामीण स्तर पे एक नया परिवर्तन लाना है, जिसका मेन मकसद है स्वरोजगार और गुणवत्तापूर्ण भोजन हमको मिले। वैसी मछली जो कि अच्छी नहीं है, जो कंटामिनेटेड, हम नहीं खा करके फ्रेश और ताजी मछली अपने यहाँ के खाएं, और इससे क्या होगा कि रोजगार तो मिलेगा ही, साथ में हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित होगा। क्या सुना हुआ? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अखलाकुर। तो आपने पूरी वीडियो को देखा और आपने पूरे बयान को सुना भी। आपको बेरोजगार और स्वरोजगार के लिए आपको खड़ा होना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। और शेयर इसलिए करना है कि आपके एक शेयर करने से बिहार के एक बेरोजगार युवा को रोजगार की उम्मीद जग जाएगी। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।